जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन दो तरह की होती है, एक नॉर्मल पेंशन, एक होती है फैमिली पेंशन। ऐसी कोई भी पेंशन जो आपको खुद ही की मिल रही है, जैसे कि आप 60 साल बाद रिटायर हो गए और आपको वो पेंशन मिल रही है, तो ये दोस्तों नॉर्मल पेंशन कहलाती है। और वहीं पर अगर एक हस्बैंड थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी वाइफ को जो पेंशन मिलती है वो फैमिली पेंशन होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम फैमिली पेंशन के बारे में, उसके इनकम टैक्स रूल के बारे में, कब आपको ITR भरनी जरूरी है, कब और कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपको फैमिली की पेंशन आती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपके फैमिली पेंशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं। देर ना करते हुए फैमिली पेंशन और इनकम टैक्स के सारे रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टैक्स। आपको पता होगा कभी भी इनकम आप कमाएंगे तो टैक्स तो देना ही पड़ता है, और वो भी फैमिली पेंशन पर। ऐसी पेंशन जो आप अपनी खुद की नहीं कमा रहे हैं, किसी और की पेंशन अगर आपको मिलती है तो ये फैमिली पेंशन कहलाती है। सबसे पहले हम बता दें कितने तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान का रेंट आता है तो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, शेयर बेचे तो उसकी जो भी इनकम होगी म्यूचुअल फंड वगैरह की यहाँ आ जाएगी। कोई सेल या सर्विस करते हैं वो बिजनेस में आ जाएंगे, और बाकी सब इनकम अदर सोर्स में आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपकी फैमिली पेंशन होती है वो आपकी इस अदर सोर्स में आ जाएगी, क्योंकि इन चारों के अंदर ही वो फिट नहीं बैठती है। ITR का फॉर्म, जैसी आपकी इनकम होती है वैसा ही आपको ITR का फॉर्म भरना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो फैमिली पेंशन में कौन से ITR का फॉर्म भरना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ईयर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा इनकम टैक्स हमेशा ही 1/4/24 से 31/3/25, फाइनेंशियल ईयर 24/25, असेसमेंट ईयर 25/26 के तौर पर काम करता है। कोई भी टैक्स भरना है, कोई भी ITR आपने भरनी है, वो जब आफ्टर ईयर एंड ही आपको भरनी है। जब आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ऐसे कदम उठाने हैं। ड्यू डेट क्या होती है? 31/3/25 को आपका साल खत्म हो जाएगा, जिसका कि असेसमेंट ईयर 25/26 बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब एडवांस में क्यों चल रहा है, रिटर्न तो आपकी 24/25 की होगी लेकिन भरी 25/26 के अंदर जाएगी, तो इसलिए इसके असेसमेंट ईयर 25/26 बोलते हैं। तो ITR या टैक्स जो भी भरना है 31 जुलाई 2025 तक भरना होता है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर जुलाई तक भी नहीं भर पाते हैं, मिस कर चुके हैं, तो बी लेटेड ITR, जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ये ड्यू डेट निकलने के बाद आप 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं, लेकिन वो जाएगी सिर्फ न्यू टैक्स रेजाइम में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेंशन इनकम की। एक व्यक्ति 60 साल तक पूरी कंट्रीब्यूट करता है, पूरा मेहनत करता है, और जब रिटायर हो जाता है तो जब तक वो मरणोपरांत तक उनको कोई हर महीने कुछ पैसा मिलता है, वो होती है पेंशन। ये पेंशन अगर उसकी व्यक्ति की खुद की है और उसे ही मिल रही है तो ये सैलरी की कहलाती है, सैलरी की इनकम में जुड़ जाएगी और सारे के सारे रूल सैलरी वाले ही लागू होंगे। लेकिन अगर एक फैमिली पेंशन मिलती है, मतलब इफ रिटायर और डिसीज पर्सन है, कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी पेंशन उनकी फैमिली मेंबर को मिल रही है, जैसे हस्बैंड की पेंशन अगर वाइफ को मिलती है, तो ये सैलरी इनकम नहीं कहलाती है, ये कहलाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसके रूल थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो हम टैक्स रिजाइम की बात कर लेते हैं। टैक्स रिजाइम दो तरह के होते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। आपको ITR भरने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम एक मकान की है, या शेयर मार्केट से आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करते हैं, ITR 1 या 2 भर सकते हैं और हर साल इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी बिजनेस की इनकम आ रही है, ITR 3 या 4 भरते हैं, तो आपको न्यू में जाना पड़ेगा। एक बार ओल्ड में जा सकते हैं, एक बार ओल्ड में चले गए फिर आप न्यू के अंदर नहीं आ सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अब न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें, यहाँ पे कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशंस वगैरह नहीं मिलती है, जैसे कि ATC, ATD, HRA, होम लोन। लेकिन जो रिटायर पर्सन है या पेंशन वाला पर्सन है, उसको वैसे भी इस पेंशन, इस तरह की छूट की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे टैक्स रेट है वो भी आपका थोड़ा सा लोअर होता है, कम होता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। ये आपको टैक्स स्लैब बता रहे हैं। आप अभी बोलेंगे कि सर 7 लाख रुपए तो वैसे ही टैक्स माफ है, लेकिन 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 से ज़्यादा 30% टैक्स देना है। जो भी टैक्स बनेगा उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको किसी भी तरह की सेविंग के ब्याज की, FD के ब्याज की कोई छूट नहीं मिलने वाली है। 87A की रिबेट आपको
25,000 की मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, जिसके अंदर की फैमिली पेंशन भी मिली हुई है और भी कोई इनकम है नॉर्मल रेंट की, बिजनेस की, तो आपका टैक्स 0 हो जाने वाला है। तो ये टैक्स फ्री इनकम मैंने आपको बता दी। पेंशन है, अगर आपकी खुद की भी पेंशन आती है तो उसमें 75,000 की छूट मिलती है। आपको रेंट आता है तो 30% छूट लेकर के एफडी की फैमिली पेंशन की इनकम मिलाने के बाद 7 लाख रुपए तक आती है तो कोई टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग लिमिट, आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। अगर 7 लाख तक भी आपकी पेंशन ये सब मिला करके आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स मत दीजिए। लेकिन 3 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम चली जाती है तो आईटीआर भरनी आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो डिपार्टमेंट नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकता है। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, 7 लाख तक टैक्स फ्री है लेकिन 3 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको आईटीआर भरनी उसके बाद मैंडेटरी हो जाने वाली है। डिडक्शन दोस्तों, न्यू टैक्स रेजाइम में अगर आप जाते हो तो बाकी सारी डिडक्शंस तो मिलेगी। फैमिली पेंशन के अगेंस्ट भी आपको जो डिडक्शन मिलने वाली है, मान लीजिए 90,000 रुपये पूरे साल की आपको फैमिली पेंशन आई, इसका 1/3 मतलब इसका तीसरा हिस्सा हो गया 30,000 रुपये या 25,000 रुपये, दोनों में से जो कम है वो आपको छूट और मिल जाएगी। तो मान लीजिए 90,000, इसमें से हम 25,000 घटा देते हैं तो आपकी 65,000 ही इनकम में जुड़ेगी। बाकी इनकम मिलाकर के अगर 7 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स बिल्कुल 0 हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रेजाइम की। ओल्ड टैक्स रेजाइम के अंदर काफ़ी सारी डिडक्शन, एग्जम्पशंस, एटीसी, होम लोन, एचआरए, प्रिंसिपल की छूट, टैक्स सेवर, एफडी, बहुत छूट्स मिलती है। लेकिन पेंशनर की या रिटायर पर्सन की ज़्यादा नहीं होती है और यहाँ पे टैक्स रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ओल्ड टैक्स रेजाइम में 2.5 लाख रुपए ही माफ है। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो ये 3 लाख हो जाएगा। 2.5 से 5 पर आपका लगता है दोस्तों 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और उसके बाद 30% टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स बनता है उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ेगा। मान लीजिए सेविंग का, एफडी का ब्याज है, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपकी उम्र 60 साल तक है तो 10,000 रुपए की छूट सेविंग के ब्याज की, 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपए सेविंग प्लस एफडी के ब्याज की छूट है और 87A कहता है 12,500 की छूट और दे देंगे अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है। तो दोस्तों, ओल्ड टैक्स रेजाइम में सारी की सारी छूट लेने के बाद जिसके अंदर की पेंशन, फैमिली पेंशन मिली हुई है 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस हिसाब से, इस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। आईटीआर फाइलिंग की लिमिट आपने को बताया था, न्यू में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे 3 लाख रुपए है, लेकिन ओल्ड में 2.5 लाख रुपए ही है। जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे कम है, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ज़्यादा वालों के लिए 5 लाख है। किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम इनसे ज़्यादा चली जाती है तो आईटीआर भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाने वाली है। आपको मैंने डिडक्शन बताया था 25,000 या 1/3 था, ये तो था आपका न्यू में। ओल्ड में 15,000 या 1/3 है। फिर वही एग्जाम्पल लेंगे, 90,000 की फैमिली पेंशन आती है तो इसका 1/3 हो जाता है 30,000 रुपये, या तो 30,000 रुपये या 15,000 रुपये, तो 15,000 की छूट और मिल जाएगी। आपका यहाँ पे दोस्तों आपका बन जाएगा 75,000 रुपये आपकी पेंशन में जुड़ जाएगा। ये इनकम और बाकी इनकम मिलाकर के 5 लाख तक आती है तो टैक्स फ्री आपका हो जाने वाला है। एडवांस टैक्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पूरे साल के अंदर जो टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है तो उसे टैक्स एडवांस के अंदर ही भरना होता है 4 टुकड़ों में दोस्तों। अगर उसका 15%, 45%, 75% और 100%, ये जून तक, सितंबर तक, दिसंबर तक और 15 मार्च तक। लेकिन आप अगर एक सीनियर सिटीजन है, आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो किसी भी तरह का एडवांस टैक्स आपको नहीं भरना है दोस्तों। टीडीएस अगर आपका किसी 194 मान लीजिए एफडी पर कट गया है, नॉर्मली फैमिली पेंशन पे वो काटते नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम होती नहीं है। इसके अलावा भी कोई और आपका टीडीएस कटा है और आपकी साल खत्म होने के बाद इनकम 7 लाख तक की आती है और आप न्यू टैक्स रेजाइम में फाइल करते हैं तो आप सारा का सारा टीडीएस रिफंड ले सकते हैं आप आईटीआर भरने के बाद में। आईटीआर का कौन सा फॉर्म भरना है दोस्तों? फैमिली पेंशन आ रही है आपको, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, खुद की पेंशन या एक मकान से रेंट आ रहा है तो आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में शेयरों में भी काम किया है तो आईटीआर 2 भरनी पड़ेगी। इंट्राडे एफ&ओ आपने किया तो आईटीआर 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो करक्स क्या है इस वीडियो का दोस्तों? ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हैं, फैमिली पेंशन और बाकी नॉर्मल इनकम मिलाकर 5 लाख तक आ जाती है तो टैक्स 0 हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रेजाइम में फैमिली पेंशन और बाकी इनकम मिलाकर के 7 लाख तक आती है तो टैक्स 0 हो जाएगा। अदरवाइज 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आप समझ गए, ओल्ड में 2.5 लाख या 3 लाख तक आईटीआर भरनी जरूरी है और न्यू के अंदर 3 लाख के बाद आईटीआर भरनी आपके लिए जरूरी है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जरूर चेक करते रहें, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स ना करें। AIS और TIS साल के अंत में कम से कम एक बार जरूर चेक करें। मई के लगभग ही अपडेट हो जाता है। मई 2025 में 26AS का फॉर्म चेक करें। आप अपनी आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें।
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जिन्हें फैमिली पेंशन की इनकम आती है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सीलेंट नाम का नया चैनल हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी हमने बनाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।